क्लाइमेट चेंज ये शब्द हम सभी ने कहीं ना कहीं या तो सुना, पढ़ा या देखा होगा, पर मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम में से किसी ने भी शायद ये ढंग से समझा नहीं। चलिए एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ये देखिए, अच्छा लगा ना? अब ये देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का वीडियो नहीं, बल्कि ये हमारी हार्श रियलिटी है, और इस रियलिटी का नाम है क्लाइमेट चेंज। पीपल आर कॉलिंग इट द वर्स्ट क्राइसिस ऑफ आवर टाइम्स। तो हम क्या गलत कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज है क्या? चलिए देखते हैं। Climate change is a long-term change in the average weather phenomena of a region, जैसे कि टेम्परेचर और क्लाइमेट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्लाइमेट चेंज इज नथिंग न्यू फॉर आवर अर्थ। आज से 10,000 साल पहले अर्थ पर आइस एज आया था। बेसिकली सारी अर्थ जम गई थी। वो भी एक क्लाइमेट चेंज इवेंट ही था। तो भाई वो भी क्लाइमेट चेंज था, तो अब लोग इतना हैवॉक क्यों मचा रखा है? अब क्यों बोल रहे हैं कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगी और इतना सब कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होगी? वो इसीलिए क्योंकि जो 10,000 साल पहले आइस एज और क्लाइमेट चेंज इवेंट हुई थी वो नेचुरल रीजंस की वजह से हुई थी, और अब जो हो रही है वो मैन मेड रीजंस की वजह से हो रही है। तो अगर क्लाइमेट चेंज नेचुरल रीजंस की वजह से हो रहा है तो अर्थ अपने आप उसको हैंडल कर सकती है, पर अगर हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो अर्थ की सहने की क्षमता से भी बाहर चला जाएगा। अब जो मैन मेड चीज है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन या सबसे बड़ा उसके पीछे का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पिछले 70 साल में ग्लोबल पॉपुलेशन ट्रिपल हो चुकी है। ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड्स ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इनको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी अपने घर और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए। इनको ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल चाहिए होगा अपनी कार्स चलाने के लिए, और इन्हीं सब की वजह से हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ। एनर्जी कंजम्पशन आया कहाँ से? इसके लिए हमारे जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है वो भी इंक्रीज हुआ। कोल, पेट्रोल हम ज्यादा यूज करने लगे, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज द मेजर कॉज behind the emission of CO2, which is a greenhouse gas. अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ी, इसको खाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम एग्रीकल्चर ज्यादा करने लगे, एनिमल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे, और एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स ये लोग मीथेन एमिट करते हैं, which is also a major greenhouse gas. इन सभी का रिजल्ट एविडेंट हुआ। According to World Meteorological Organization, our average temperature of Earth has increased by 1 degree since 1950, that is since industrialization. The problem is not that it's getting warmer, but it's that it is getting warmer very quickly. According to IPCC, अगर इस सेंचुरी के एंड तक हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो 1.5 डिग्री तक बढ़ के रुक जाए तो भी इट्स फाइन, हम मैनेज कर लेंगे। दे आर इवन सेइंग कि अगर 2 डिग्री तक भी पहुंच जाए ना तो भी ठीक है भाई, हम मैनेज कर लेंगे, इट इज रिवर्सिबल, कुछ ना कुछ करके हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर ये जो टेम्परेचर है सेंचुरी एंड तक 2 डिग्री पार तक पहुंचा, इंक्रीज जो है, तो फिर एक फिनोमेना चालू हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं हॉट हाउस अर्थ इफेक्ट। हाउस अर्थ इफेक्ट वार्मिंग का ही एक फिनोमेना है, जिसमें अगर ये एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर हम जो अपना पूरा कंट्रोल है कि हम इस वार्मिंग को रोक सकते हैं वो हम खो देंगे, और पूरा जो कंट्रोल है वो अर्थ को पास ऑन हो जाएगा, और अर्थ और ज्यादा गर्म होती जाएगी, एंड दिस टाइम दिस वार्मिंग वुड बी इररिवर्सिबल। अब देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं। We have been recording the highest level of CO2 every year. We are breaking our own record every year. In fact, 2020 was the warmest year since Ice Age.
इन सब के रिजल्ट्स तो एविडेंट है। लार्ज स्केल ड्राउट्स, फॉरेस्ट फायर, बेमौसम तूफान और भी बहुत कुछ। तो ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेट चेंज का ही तो रूप है। इनफैक्ट UNEP की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसी फेज पे एमिशन करते रहे और हमने कुछ करा नहीं तो 2030 तक हम 3.2 डिग्री इंक्रीज पे पहुंच जाएंगे। सोचिए, हॉट हाउस अर्थ इफेक्ट तो चालू ही हो जाएगा और उसके बाद थिंग्स विल गो आउट ऑफ आवर हैंड। वेल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इतना क्या खास हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा जो इतना हो रहा है? चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, जरूरत से ज्यादा बारिश, फ्लड्स, बाढ़, जरूरत से ज्यादा सूखा, लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी का बिल्कुल गिरना, बेमौसम साइक्लोन का आना, बेमौसम अर्थक्वेक का आना, ये सब क्या है? ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल बी नॉर्मल। इनफैक्ट कोरोना इज जस्ट अ ट्रेलर। अगर ये चीज हुई तो इसके बाद you will get to see more deadly diseases, even deadlier than corona. You might not be able to have your favorite food. All the coffee lovers out there, yes, I'm talking to you. Extreme weather events, pests बहुत ज्यादा हो जाना, soil की fertility गिर जाना, temperature का rise होना, इसका सबसे ज्यादा impact पड़ने वाला है और सबसे पहला impact पड़ने वाला है tropical crops पे, जैसे कि कॉफी, चॉकलेट। तो ये सब का प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह गिरने वाला है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर एज अ होल विल डिक्लाइन, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विल डिक्लाइन और सीवियर फूड शॉर्टेजेस विल बी देयर। वेल, यू माइट नॉट बी एबल टू लिव योर बॉलीवुड ड्रीम्स ऑफ डांसिंग इन द स्नोज ऑफ स्विट्जरलैंड, बिकॉज अगर इस रेट पे वार्मिंग चली तो बहुत ही जल्द देयर विल बी नो स्नो एट ऑल। आर्कटिक, एंटार्क्टिक, हिमालयाज, ये सारे इकोसिस्टम्स बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। 1 डिग्री का चेंज यहाँ पर 10 से 15 डिग्री के चेंज जितने चेंजेस लाता है। ये एक स्टडी है आर्कटिक की आइस पे। इस स्टडी के अकॉर्डिंग आर्कटिक की आइस पिघले ही जा रही है और अभी तक की सबसे कम आइस वहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। If you change the Arctic, you change the functioning of the whole world. You change the way the whole world works. Because Arctic की आइस is not just ice. ये जो आइस है इसमें thousands of gigaton of carbon stored होती है। अगर ये आइस पिघली तो वो सारी कार्बन एनवायरनमेंट में रिलीज होगी और ग्रीन हाउस गैस और बढ़ेगी। इसके अलावा ये जो आइस है पोल्स पे, ये सन की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करने का काम करती है। तो अगर ये आइस ही नहीं रहेगी तो सन की रेडिएशन अर्थ में आएगी और ज्यादा अब्सॉर्ब होगी, जिससे कि अल्टीमेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ेगा और आइस पिघलेगी। तो अगर हम देखें तो ये एक लूप है। कम आइस मतलब ग्रीन हाउस वार्मिंग ज्यादा ग्रीन हाउस वार्मिंग मतलब और कम आइस। इट्स अ लूप। यू विल नॉट बी एबल टू विजिट योर फेवरेट बीच लोकेशंस जैसे कि मालदीव्स, सेशल, बाली, क्योंकि जाने के लिए बचना भी तो चाहिए। ऑल्सो अगर आप प्लान बना के बैठे हैं कि मुंबई के मरीन ड्राइव पे हम जाके एंजॉय करेंगे तो जल्दी जाइए, क्योंकि अगर इस रेट पे वार्मिंग चलती रही तो मुंबई की मरीन ड्राइव भी नहीं बचेगी। Because of increasing warming in the atmosphere and the melting of ice, जो सी वाटर का लेवल है वो बढ़े जा रहा है at a rate of 3 मिलीलीटर पर ईयर। और अगर इस रेट पे वार्मिंग चलती रही तो आप सब देख ही सकते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस सेंचुरी के एंड तक half of the beaches of this world would disappear because of sea level rise. अगर आप स्कूबा डाइविंग पे जाने की प्लान कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी करिए, क्योंकि अगर इस रेट पे वार्मिंग चलती रही तो कोई इकोसिस्टम ही नहीं बचेगा आपके जाके देखने के लायक। The whole coral reefs will disappear. They will bleach away. कोई कलरफुल कोरल रीफ्स नहीं बचेंगे, कोई फिशेस नहीं बचेंगी, तो आप करेंगे क्या सर? अब क्या किया जाए? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ सोल्यूशन भी है? Well, there is a plan. Back in 2016, the world leaders met in Paris to discuss all this, and they entered into Paris Agreement. Basically क्या है? सारे जितने भी कंट्रीज हैं, उन सब ने अपनी व्यथा जताई कि भाई हमारी कंट्रीज में ये हो रहा है। उन सब ने क्लाइमेट चेंज को रिकॉग्नाइज करा और उसने एक शपथ ली, प्लेज ली
कि हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को टैप करेंगे, अपने अपने एमिशंस घटाएंगे और ये जो राइजिंग टेम्परेचर है इसको कैप करेंगे 2030 तक 1.5 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री तक। तो बेसिकली हर कंट्री ने अपने अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट्स खुद सेट करे। बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। बट हेयर्स द थिंग, 5 years into it and the CO2 levels are still rising. In fact, in some ways we have moved backwards. US, one of the largest polluters, pulled out. टर्की एंड पोलैंड जैसी कंट्रियां और ज़्यादा पावर प्लांट्स बिल्ड करना चाहती है दैट यूजेस कोल. रशिया एंड चाइना आर अक्यूज्ड ऑफ नॉट गिविंग देमसेल्फ एम्बिशियस टारगेट्स इन द फर्स्ट प्लेस. On the other hand, there is also some positive momentum. There is much more awareness about this issue now, and some countries are making progress. अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो सारे लीडर्स लड़ रहे हैं, कंट्रीज लड़ रही है, हम थोड़ी ना जाके इंडस्ट्रीज बंद करवाएंगे, हम थोड़ी ना जाके करेंगे, ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स जो है वो बहुत ही मायने रखते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के। देखिए, इट इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन, वी आर इनटू इट, इट इज हैपनिंग एंड वी आर ऑल सफरिंग, आवर फ्यूचर विल सफर फ्रॉम दिस। तो हमको बहुत जरूरत है कि हम स्टेप्स लें ताकि इस चीज को रोका जाए। What's needed now is an even bigger push. It's down to us now to change our ways and shake things up, or else the climate change is going to do the same for us. Thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel.